अब रुख करते हैं गुजरांवाला का। हमारे ब्यूरो चीफ असगर मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला गजाई दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए 1700 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर मीट सेफ्टी टीम ने शेखपुरा रोड खियाली में कार्रवाई की और मुर्दा बीमार मुर्गियों की सप्लाई में मुलव्वस सप्लायर गाड़ी और रिक्शा जब्त करके थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवाया। जारी तफसीलात में बताया गया कि सप्लाई रिक्शा और गाड़ी से मुर्दा मुर्गियां बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुर्दा मुर्गियां सप्लाई के लिए छुपा कर रखी गई थी। सप्लायर के पास इंतहाई लाजम रिकॉर्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ात अदम मौजूद पाए गए। मौके पर वेटनरी स्पेशलिस्ट ने मुर्गियों को तफसीली जायजे के बाद मुज़रे सेहत करार दिया। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तैयार करके सप्लाई किया जाना था। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक बीमार नाकस गोश्त का इस्तेमाल मूजी अमराज में मुब्तला कर सकता है। जालसाज माफिया ज़्यादा मुनाफा की लालच में खुराक नहीं बीमारी फरोख्त करता है। शहरी जालसाजी का हर हरबा नाकाम बनाने में पंजाब फूड अथॉरिटी का साथ दें। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया मोहल्ला मौजम शाह गोरमे फैक्ट्री के करीब मौलाना लियास चनियोटी बागीचे में आवाम के लिए सहूलियात का फकदान। जहां बच्चों के लिए झूले बाउंड्री तो बनाई गई मगर इलाके के लोग इस सहूलत से फ़ायदा हासिल न कर सके। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा पार्क के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ चनियोट के इलाका मोहल्ला मौजम शाह में, जहाँ पे जो है ये एरिया है लाल फैक्ट्री का और यहाँ पे जो है गोरमे फैक्ट्री भी बड़ी मशहूर है। उसके साथ जो है एक प्लाट था खाली पड़ा हुआ, जहाँ पे इंतहाई गंदगी का ढेर था। लोगों को यहाँ पे इंतहाई जो मोजी बीमारियाँ वो लाक होती थी। तो यहाँ के जो हमारे MP है मौलाना इलियास चनियोटी साहब, उन्होंने इलियास चनियोटी बागीचा के नाम से इसको एक बागीचा की शक्ल दी और गंदगी के ढेर यहाँ से ख़त्म हो गए। लेकिन गंदगी के ढेर तो MP साहब ने ख़त्म कर दिए, उसके बावजूद भी यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, जो हमारी माई बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, वो यहाँ की जो पार्क की सहूलत है उससे मुयसर ना है। उसकी सबसे मेन वजह यह है कि यहाँ पे अगर देखा जाए, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, तो ये जो दीवारें हैं ये इंतहाई छोटी बनाई गई हैं। यहाँ पे जो है ख़वातीन के लिए बेपर्दगी का जो निज़ाम है वो ख़त्म ना किया गया है। और उसके अलावा बच्चों के लिए खेल कूद के लिए यहाँ पे झूले तो लगाए गए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो मेरे पीछे ये जो मौत का सामान है, ये जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, यहाँ पे किसी भी वक्त खेल कूद के दौरान बच्चों की अगर बॉल लगती है तो यहाँ पे एकदम से ट्रांसफार्मर जो है धमाका कर जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे भी मजीद जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बताइएगा, ये जो मौलाना इलियास चनियोटी बागीचा बनाया गया है, यहाँ पे जो आपका इलाका है, जो हमारी माएँ बहनें ख़वातीन हैं या जो बच्चे हैं, इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? नहीं हो रहे। पहली बात तो ये है, ये जो से पार्क बना है हमारे लिए बना है, आवाम के लिए बना भाई। इसकी दीवारें बहुत छोटी हैं, बेपर्दगी हो रही है। एक ये मौत का सामान है, काफ़ी अरसे से हम कह रहे हैं MPA को भाई इनका कुछ करें, पर वो इस तरफ आ ही नहीं रहे। ये हम इसलिए बच्चे नहीं इधर भेज दे क्योंकि ये तारें हैं नीचे, बिल्कुल नीचे लग रही हैं। मजीद हमें जी आप बताइएगा। भाई हम इसलिए अपने बच्चों को नहीं भेजते, ये ट्रांसफार्म नेड़े है भाई, इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं भेजते। अल्लाह ना करे यहाँ पे बोल लगे और धमाका हो जाए, इसलिए हम भाई अपने बच्चों को नहीं भेजते। और यहाँ पे हमारी औरतें भी आती हैं, बेपर्दी होती है बाहर से, हम इसलिए उनको भी नहीं भेजते। जी हाँ जी, इलाका के लोग जो है उनका कहना ये था कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है फिलफौर इसको यहाँ से जो है दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाए, ताकि जो है बच्चों जो है मासूम बच्चे जो उनकी ज़िंदगी जो है, उनकी जानें जो है वो बच सके। और उसके अलावा जो है ये जो ये बताए जी, ये आप देख रहे हैं, ये तारें बिल्कुल 10 फुट के नीचे हैं तारें। ये बहुत खतरनाक है, ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है इलियास चनियोटी ने आपसे, भाई ये इनका कुछ करें। अच्छा ये बताइएगा, जो गेट है पार्क का, ये मेरे सुनने में आया कि ये बंद रहता है। यहाँ का जो गेट कीपर है वो यहाँ पे नहीं होता, वो सैलरी तो यहाँ से ले रहा है लेकिन वो कहीं और होता है। तो यहाँ पे जो इलाका के लोग जब बच्चे आना भी चाहें तो वो नहीं आ सकते, वो दीवारें जो है फलांग के आते हैं। वो बताइएगा जरा। ये बच्चे भाई गेट बंद होता है इसलिए बच्चे बाहर से कूद के अंदर आ जाते हैं। गेट वाले सर गए होते हैं, कहीं काम गए होते हैं, उनकी तो यहाँ पे जिम्मेदारी है वैसे, और बच्चे ऊपर से अंदर आ जाते हैं, वो उनको नुकसान हो जाता है, इसलिए हम अच्छा बताइएगा, अब तक किसी बच्चे को दीवार फलांगते हुए कोई चोट भी लगी है? जो एक आधे को लगी है सर। कैसे करके? वो ऊपर से गिर गया नीचे। अच्छा। और हमने उठा लिया, उसका थोड़ा सा ये सर से फट गया था इसलिए। अच्छा, मेरे सुनने में है कि यहाँ पे एक दो बच्चे ऐसे भी है जो दीवारें फलांग के आए, उनकी जो बगल में जो है वो सरिया भी लगा है। वो हमने नहीं देखा सर जी। अच्छा जी जी भाई, आप कुछ बता रहे थे? मैं ये कह रहा था बस सर, ये कौन से झूले लगे हुए हैं? ये बच्चों के लिए ही है ना। पहले ये
पैप लगा हुआ बिल्कुल टूटा हुआ, बच्चे ऊपर बैठते हैं गिर जाते हैं। इनका लगाने का क्या फायदा जब ये ठीक ही नहीं है। उस जो से स्लीपिंग में आपने तैयार करवाई है लियाज साहब और ने, वो भी नहीं तैयार मुकम्मल। लिहाजा हम ये गुजारिश करते हैं ये कुछ करें ये पार्क का। जी, इलाका मकीनों का ये कहना है कि यहाँ पे जो भी सहूलियात दी गई है वो किसी किस्म की सही तरीके से सहूलियात हमें मुयसर ना है। खुदारा यहाँ पे जो है सबसे पहले ये जो बेपर्दगी है ख़वातीन के हवाले से, इसको ठीक किया जाए, इसकी दीवारें जो है वो ऊंची की जाए। उसके अलावा ये जो मौत का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर, ये यहाँ से किसी और जगह पे मुंतकिल किया जाए। और उसके साथ साथ जो इलाका मकीन है वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो झूले लगे हुए हैं उसका जो लोहा है वो इंतहाई नाकिस है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद बार बच्चे गिरे और उनको चोटें भी लगी हैं। तो खुदारा हम पे रहम किया जाए, अगर ये खर्च हम पे किया गया है, यहाँ पे जो गंदगी का ढेर है वो ख़त्म किया गया, तो इसको सही तरीके से इलाके के लोगों के लिए उसको सहूलियात मुयसर की जाए। जी, अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारा नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा इलेक्शन की तैयारियां बड़े जोशो खरोश से जारी। रिपोर्ट कर रहा है हमारा नुमाइंदा राशिद अली। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ राय आतिफ शेर खरल के पास। नाज़रीन, इस वक्त 2026 स्टार्ट हो चुका और मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा में मौजूद हूँ। हर साल की तरह इस साल भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में बहुत कांटेदार, बहुत तगड़ा मुकाबला इलेक्शन के हवाले से चल रहा है। मेरे पास इस वक्त उम्मीदवार राय आतिफ शेर खरल एडवोकेट मौजूद हैं, जो कि इस दफ़ा 2026 में बतौर उम्मीदवार एज ए जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हैं आप? सेहत भी ठीक है जी? अल्लाह पाक का शुक्र है माशाल्लाह। आतिफ भाई, टाइम बहुत कम है, तकरीबन पंजाब बार का इलेक्शन जो था वो जारी रहा है और सारी तैयारियां जो थी वो पंजाब बार की तरफ रही हैं, तो टाइम बहुत कम मिला है। किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या प्लान कर रहे हैं? और साफ ज़ाहिर है बहुत कांटेदार मुकाबला है, किस हवाले से देख रहे हैं इलेक्शन को? देखें, इलेक्शन हर साल ही होते हैं और कांटेदार मुकाबला ही होता है, क्योंकि ग्रुप्स होते हैं और हर साल ही कंटेस्ट होते रहते हैं। बाकी तैयारियों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख ही रहे हैं, तैयारियां सारा ग्रुप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं तैयारियां हमारियां। इलेक्शन इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो बाकी जो मामलात हैं आपके सामने है, बार में सारे इस टाइम गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से। चंद दिन रह गए हैं, 6 दिन बकाए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह मददगार है। इंशाल्लाह हमारे मामला तैयारियों के हवाले से बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि तकरीबन 1800 प्लस जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का वोट है, जिसमें फ़ीमेल वकला भी हैं, मेल वकला भी हैं। क्या प्लान लेके चले हैं कि इस दफ़ा मैं नामज़द एज ए जनरल सेक्रेटरी के तौर पे हूँ, अपनी फ़ीमेल वकला बहनों के लिए, फ़ीमेल मेल जो हैं, बुज़ुर्ग मेल हैं, क्या करना चाहते हैं उनके लिए? क्या सोच के आपने इलेक्शन की तैयारी की है और लड़ रहे हैं, क्या प्लान किया हुआ उनके लिए? देखें, वकला की फ़लाह बहबूद जो है हमारा अवलीन तरजीह है। इंशाल्लाह ताला नौजवान जो हैं, हमारी जो बहनें हैं वकला, उनके लिए बहुत सारे पहले से हमने प्लान मनसूबाबंदी है इनके, जो उनकी फ़लाह बहबूद के लिए हम हर हाल में हर हद तक जाने को तैयार हैं। और इंशाल्लाह ताला ये हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, सिर्फ बातों की हद तक नहीं होगा, हम प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले बंदे हैं। फ़ीमेल बहनों के लिए इंशाल्लाह ताला यहाँ पर उनको अलग चैम्बर का जो क़याम है, इसको लाजमी तौर पर पहले कंसीडर करूँगा, क्योंकि हमारी फ़ीमेल बहनें यहाँ पर प्रैक्टिस करने आती हैं, उनके पास अलग चैम्बर नहीं होता, जिनसे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह ताला ये हमारी अवलीन तरजीह है कि हमने जो अपनी फ़ीमेल बहनें हैं उनके लिए अलग चैम्बर्स इंशाल्लाह ताला उनकी बुनियादें रख कर उनको बाकायदा बनवा कर देंगे। इंशाल्लाह ताला ये हमारी अवलीन तरजीह होगी। अच्छा आतिफ भाई, ये भी बताइएगा कि अभी हमारे जो यंग जो हमारे वकील नौजवान मेल हैं, उनके हवाले से आपका क्या प्लान है? उसके साथ साथ जो हमारे सीनियर वकील हैं, उनकी फैमिली के लिए जो सब्सिडी है, वो कुछ इस तरह का भी प्लान आपने किया हुआ है? जो नौजवान हमारे वकील भाई हैं, मेरे साथ शाना बशाना भी चल रहे हैं, नौजवानों की मैं आवाज़ हूँ, तो नौजवान वकला के लिए इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के नाते मैंने ये सोचा है कि उनके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि वो आकर यहाँ पर प्रैक्टिस में ज़्यादा जो है ना अपने फोकस रखें। उसके लिए हम यहाँ पर बाकायदा लेक्चर सिस्टम जो है उसका आगाज़ रखेंगे कि लेक्चर उनको दिए जाएंगे, उनके साथ में उनके अकोमोडेशन के लिए, और जो कि कानूनी तौर पर लाजमी होगी इंशाल्लाह ताला, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे और इंशाल्लाह उसको बिल्कुल लाजमी करवाएंगे।
इस तरह के मामलात में नौजवान ताकि यहाँ पर उनका प्रैक्टिस में इंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ जो है सबसे बेस्ट लाइफ है। वकील जो बनता है उसको प्रोफेशनल लाइफ में रहना चाहिए। ये मेरी अवलीन तरजीह में शामिल है। अच्छा तो भाई ये बताइएगा कि तकरीबन टाइम बहुत शॉर्ट है और यंग आप माशाल्लाह वकील हैं और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है इलेक्शन के हवाले से आपके ऊपर सौंप दी गई है आपके यंग दोस्तों ने जो यहाँ पे यंग वकला हैं। बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग वकील हैं उनको साफ ज़ाहिर है कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ आजकल जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। तो ये वोट को ढूंढना आपके लिए कितना जो है वो मुश्किल है, इस हवाले से हमें बताइएगा। देखें, अब हमारी स्ट्रेंथ तकरीबन 1800 के करीब हो चुकी है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ राब्ते में है। ये हमारी यूनिटी जो है, इत्तेफाक जो है हमारे वकला का आपस में, ये सारे सब जानते ही हैं। तो कोई ढूंढना मुश्किल काम नहीं होता, हम एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ये एक घर जैसी बात है, हमें कोई मुश्किल इसमें नहीं आ रही। भाई बताइएगा कि ओवरऑल वकला के लिए जो है वो आपके क्या प्लान हैं, किस तरह के आप सब वकीलों के लिए सोच रहे हैं? वकला बरादरी के लिए वेलफेयर फ़ंड का क़याम जो हमने इसको यकीनी बनाना है। वेलफेयर फ़ंड यहाँ पर हम इंशाल्लाह ताला लाजमी बनाएंगे। फ्रंट डेस्क बनाएंगे हेल्थ के लिए, ताकि उनको जो है हेल्थ के इश्यूज़ में अगर किसी वकील भाई को, उसकी फ़ैमिली को हैं, तो उनको अलग से जो फ्रंट डेस्क दिया जाए, वहाँ पर उनकी बेहतरीन किस्म की जो है वहाँ पर सर्विसेज दी जाएँ, उनकी जो है देखभाल की जाए और उनको जो हेल्थ के हवाले से कभी भी कोई इस तरह की मुश्किल ना फेस करनी पड़े, जिस तरह की आम तौर पर यहाँ पर मुल्क में हमारे चल रहा है। ये हमारी तरजीह होगी कि उनके लिए अलग से फ्रंट डेस्क देकर उनको बाइज़्ज़त तरीके से उनके मामलात किए जाएँ। इसी तरह वेलफेयर फ़ंड का क़याम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मंसूबा है कि हम वेलफेयर फ़ंड का क़याम लाज़मी तौर पर करें, ताकि किसी भी दोस्त को, किसी भी वकील भाई को मुश्किल आती है तो उसका वो वेलफेयर फ़ंड मौजूद हो, ताकि उसकी हर तरह की मावनत की जा सके, मदद की जा सके। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। 10 जनवरी को जो है वो 8 बजे इलेक्शन यहाँ पे जो है वो शुरू हो जाएगा और तकरीबन 5 बजे जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद काउंटिंग होगी और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाए। 11 जनवरी को एक नया सूरज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर जो है वो तलू होगा और देखा जाएगा कि 11 जनवरी को कौन सदर बनता है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का और 11 जनवरी को कौन बनता है एज ए जनरल सेक्रेटरी। अब रुख करते हैं शहर कायद थाना मंगूपीर का, जहां पानी टैंकर की जद में आकर जाँ बाक होने वाला 7 साला आरिफ के कातल ड्राइवर को जायवकुआ से मंगूपीर पुलिस ने चंद लम्हों में गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं थाना मंगूपीर में, जहां मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से SHO मंगूपीर खुशनवाज पताफी से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। तारीख इलाही मस्तोई के अहकामात पर जराइम की रोकथाम के लिए थाना मंगोपीर पुलिस भी गश्त के निदाम पर पैरा अमल है, जिसका नतीजा भी एक नजर आया कि चंद ही लम्हों में मर्डर के मुलजिम को अरेस्ट किया गया। मुलजिम ने पानी के टैंकर के नीचे कम सर बच्चे को देकर जहां भाग की और मौके पर ही पुलिस पहुंच गई, जिसका नतीजा एक बेहतरीन नजर आया कि इलाके में जराइम को रोकने के हवाले से पुलिस मौजूद है। इस वक्त SHO थाना मंगोपीर हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, एक बड़ी कार्रवाई की गई, कम सर बच्चे के मर्डर के मुलजिम को अरेस्ट किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई गई और जहाँ बाग होने वाले बच्चे का नाम की शिनाख्त क्या हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कराची में टैंकर माफिया है या जो डंपर हैं जो गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, और ख़ासकर मेरी हदूद में जो खुले रोड हैं, जो हमारी हदूद में क्रश प्लांट है, वहाँ मैंने पॉइंट वाइज तकसीम किए हुए हैं नफरी को। तो एक टैंकर जो है जिसका ड्राइवर जो है वजीर है, वो गरीबाबाद हदूद में, मेरी हदूद में एक कम सन बच्चे को गफलत लापरवाही से चलाते हुए उसको कुचला और वो फरार हुआ। तो आगे मुझे इतला मिली, मैंने अपनी नफरी को अलर्ट किया, जो कि मौके पर उसको मैं ड्राइवर समेत गिरफ्तार कर लिया। अच्छा सर, इस मुलजिम की गिरफ्तारी से ये चीज तो देखने में नजर आ रही है कि गश्त का निजाम बड़ा बेहतरीन जारी है। उसी का नतीजा ये नजर आया कि चंद लम्हे में मुलजिम को अरेस्ट किया गया, मगर ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आपकी सुपरविजन में थाना मंगोपीर की हदूद में क्या इकदाम जारी है? मैंने उनको अपनी नफरी को पॉइंट दिए गए जहाँ ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम होता था, उनको एक पॉइंट दिए और डिप्लॉयमेंट की, उसी पर रिजल्ट मुझे महसूस हो रहा है। अच्छा सर, किसी भी इलाके में जराइम को रोकने के हवाले से इलाका मकीनों की बड़ी एफर्ट्स रहती है, तो आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलाका मकीनों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और जराइम रोकने में अपना अहम किरदार अदा करें? जो मेरे इलाका मुकामी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं, उन्हीं की हिदायत पर ये नफरी की जो मैंने डिप्लॉयमेंट की है
उन्हीं की निशानदेही पर की है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना मंगोपीर खुशनवाज जो न्यूज के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज कराची। काजी अहमद रिपोर्ट। अली नवाज जतोई जमाल शाह मेले में मुंतहब किए गए मरकजी सदर अहमद नवाज जरदारी को गैर आइनी तौर पर मुंतहब किया गया है, जिसे हम तस्लीम नहीं करते। चेयरमैन भोरो खान जरदारी। तफसीलात के मुताबिक मेला कमेटी मनियारी सिंध के चेयरमैन भोरो खान जरदारी, जिला नौशहर फिरोज के चेयरमैन मोहम्मद जुमन सेठ, असगर अली महर, मंठार अली महर और मुजफ्फर महर ने प्रेस क्लब काजी अहमद पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कुछ अर्सा कबल जमाल शाह मेले में मोहम्मद खान परियार, जो खुद को डिवीजन का सदर कहता है, ने ज़बरदस्ती अहमद नवाज जरदारी को मनियारी मरकज़ का सदर मुंतहब करवाया, जो हमें किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सदर का इंतखाब सिंध के तमाम अजला के सदूर करते हैं, जबकि अहमद नवाज के सदर बनाए जाने के प्रोग्राम में किसी भी ज़िले के चेयरमैन ने शिरकत नहीं की। इसलिए हम मोहम्मद खान परियार और अहमद नवाज जरदारी की रुकनियत ख़त्म करने हुए इनके अहदे भी ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 2026 में तमाम अजला के चेयरमैनों का इजलास बुलाकर मरकज़ का सदर मुंतहब किया जाएगा। असल में मरकज़ी सदर का हक ज़िला सांगड़ का है। तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जतोई सेवन। चीफ जस्टिस सिंध जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सेवन अदालत आमद पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। सेवन चीफ जस्टिस सिंध जस्टिस जफर अहमद राजपूत सेवन बार में वकला से खिताब। चीफ जस्टिस सिंध के हमरा कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो और असिस्टेंट कमिश्नर सेवन भी मौजूद। बार एसोसिएशन की जानब से चीफ जस्टिस सिंध का अदालत पहुंचने पर फूलों के तोहफे देकर इस शानदार इस्तकबाल चीफ जस्टिस सिंध जस्टिस जफर अहमद राजपूत को अजरक और सिंधी टोपी पहनाई गई। बार के सदर जाहिद हुसैन और जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान मलाह और दीगर वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने हजरत लाल शहबाज का रंदर रहमतुल्लाह की मज़ार पर हाजिरी दी। कौम और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में जिला बार अरकान असम्बली साबिक अरकान की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा की रिपोर्ट में। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक इजलास में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मास, DPO बिलाल जफर शेख समेत तमाम महकमों के सरबराह शरीक। शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मास की वफाकी वजीर को जिला भर में जारी तरक्याती स्कीमों के बारे में ब्रीफिंग। शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मास की वज़ीर आला पंजाब की तारीखी प्रोग्राम, किसान कार्ड, हिम्मत, बुनियादी कार्ड समेत दीगर हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। शेखपुरा अस्पतालों में अवाम की तिब्बी सहूलियात की फराहमी, सफाई सुथराई, तज़ाइन वराइज समेत देगर मनसूबों पर ब्रीफिंग। शेखपुरा वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब। शेखपुरा अवामी फलाह व बूद की स्कीमों को बरवकत मुकम्मल किया जाए। राना तनवीर हुसैन शेखपुरा तमाम महकमे अवाम को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी मुहैया करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। राना तनवीर हुसैन शेखपुरा तमाम महकमे सरबराहान हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाए। राना तनवीर हुसैन शेखपुरा तरक्याती मनसूबों में मटेरियल के मेयार को पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वफाकी वजीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहकीक शेखपुरा तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और मेरिट को तरजीह होनी चाहिए। राना तनवीर हुसैन शेखपुरा तरक्याती मनसूबों में सिर्फ होने वाला पैसा अवाम की अमानत होता है। वफाकी वजीर शेखपुरा ज़िला को एक मिसाली ज़िला बनाएंगे। राना तनवीर हुसैन शेखपुरा अवामी मसाइल का हल तरजीह बुनियादों पर किया जाए। वफाकी वजीर। जी टंडोबागो रिपोर्ट। शहजाद मेमन STP तालका टंडोबागो कौंसिल का अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत STP ज़िला बदीन के सदर शाहनवाज सियाल साहब ने की। इजलास में ज़िला बदीन के नायब सदर अली हैदर पहवर, तालका टंडोबागो के नायब सदर गुलाम मुस्तफ़ा हालीपोटो, तालिका जनरल सेक्रेटरी अयूब भट्टी, जॉइंट सेक्रेटरी मियाँ खान कोसो, खजानची सलीम इमरानी और मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स और टाउन्स की बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में अहम फैसले किए गए, जिनमें यौम मादरे वतन के मौका पर तालका टंडोबागो से 1000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत का फैसला किया गया। इसके अलावा मुतालबा किया गया लाड़ कैंपस बदीन को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, बदीन में दिल के मरीजों के लिए अस्पताल कायम किया जाए। इजलास के अख्ताम पर जदोजहद को मज़ीद तेज़ करने का अज़म किया गया। करूनाबाद के नवाही गांव 84-5R में ज़मीन के तनाज़े पर 2 हफ्ते कबल पेश आने वाले झगड़े ने नया रुख अख्तियार कर लिया। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है मुखालिफिन ने इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए खुद साख्ता तौर पर उंगली तोड़कर मेडिकल रिजल्ट हासिल किया और पुलिस को गुमराह करते हुए झूठा क्रॉस वर्शन भी दर्ज करवा दिया। खातून बशीरा बीबी का कहना है कि इब्तदाई झगड़े में हमारे अफराद जख्मी हुए थे और हमारे बुजुर्ग शहरी को अस्पताल में तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था, जिस पर बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब हमारे
हमारे मुखालिफिन ने मुकदमे का रुख मोड़ने के लिए एक नई चाल चलते हुए खुद को जख्मी जाहिर किया ताकि हमें झूठे मुकदमे में फंसा सके। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ से इंसाफ की अपील करते हुए मुतालबा किया है मामले की शफाफ इंक्वायरी करके सच और झूठ का तयन किया जाए ताकि मजलूम को इंसाफ और झूठे मुकदमे में फंसाने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जा सके। मेरा नाम बशीरा बीबी 84 FIR ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। FIR ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਉਂਗਲੀ ਤੜਵਾ ਲਈ, ਤੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਸ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਤਾ, ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤਿਕਰ भी DPO भावल नगर तक भी साढ़े इंसाफ मिले सानू। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद गाजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल महकमा सिविल डिफेंस नारोवाल की बम डिस्पोजल टीम की एक और बड़ी कार्रवाई, इंडियन साउथ का रॉकेट को नकारा बना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर निगरानी महकमा सिविल डिफेंस मसरूफ़ अमल डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर फरहान अजीज़ की सरबराही में महकमा सिविल डिफेंस की बम डिस्पोजल टीम ने करतारपुर के करीब रेंजर चेक पोस्ट के मुकाम पर 1 नंबर रॉकेट इंडियन मेड वजन 7 किलोग्राम अपने कब्जे में लेकर नकारा बना दिया। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर नारोवाल का इस हवाले से कहना है कि महकमा सिविल डिफेंस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला और सिटी लाड़काना की जानब से आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान लाड़काना में साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के 98वें यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन ज़िला कौंसिल लाड़काना एजाज़ अहमद लगारी, वज़ीर आला के मामले हसूसी हैर मोहम्मद शेख मेयर लाड़काना अनवर अली नवाज लहर और दिगर ने शिरकत की। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के 98वें यौम पैदाइश मौका पर केक काटा गया, दुआ की गई। बाद अज़ां शहीद भुट्टो की ज़िंदगी पर दस्तावेजी फिल्म पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी फ़ौज ने मई 2025 में भारतीय फ़ौज को दिन के तारे दिखाए, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। उन्होंने अपनी सियासी बसीरत से मुल्क को 1973 का मुतफ़िका आइन और एटमी प्रोग्राम दिया, जिससे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत और अवामी हकूक़ के लिए जदोजहद की, जिसके नतीजे में शहीद भुट्टो को झूठे मुकदमे में फांसी दे दी गई। बाद अज़ां आला अदलिया ने भी एतराफ़ किया कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुनसफ़ाना ट्रायल नहीं किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तकरीब में बल्दियाती इदारों, पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग, सपाफ यूथ विंग, लेबर विंग, पीपल्स लॉयर्स फोरम, पीपल्स डॉक्टर फोरम, पीपल्स लेबर फोरम, पीपल्स फार्मर कमेटी और दीगर ज़रूरी तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सिंध के सदर आशिक अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी अली मरदान सरोखी, नायब सदर बशीर महर, अब्दुल समी शाह, बाबर अली अबरू, एहसान अली जमाली, आसफ अली नून, सज्जाद अली महर, नूरुद्दीन अबरू और दीगर अहदेदारान ने सक्खर नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता 5 सालों से जारी मुबैना करप्शन, मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा जा रहा है और प्रोफेशनल ठेकेदारों को दीवार से लगाया जा रहा है। मज़कूरा ठेकेदारों ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि सक्खर में हर ऑफिस में मनपसंद अफराद को बिठाया गया और वर्क्स एंड सर्विसेज में शफाफियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। मुकर्रीन का कहना था कि हम पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, इसके बावजूद हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि मनपसंद ठेकेदारों और अफसरान को नवाजा जा रहा है। एसोसिएशन के अहदेदारान ने इल्ज़ाम लगाया कि हर काम पर 30% गैर कानूनी कटौती की जा रही है, जिससे तरक्याती कामों में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बायस ईमानदार ठेकेदार शदीद मुश्किलात का शिकार है। पहले 5 से 6% वर्क ऑर्डर लिया जाता था, ताहम गुज़िश्ता 2 सालों से 30% तक वर्क ऑर्डर की कटौती की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1 ग्रेड से 4 ग्रेड तक की नौकरियाँ भी अपने लोगों में तकसीम की जा रही हैं, जबकि टेंडर्स के अजरा में गुज़िश्ता 5 सालों से बदतरीन करप्शन हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।